Hello everyone. In this lecture we are going to start our new chapter, chapter 11 of NCERT, that is the human eye and the colorful world. ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन. सो लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? ठीक है, सो कॉर्निया इज द क्लियर आउटर पार्ट. द cornea is the clear outer part of the eyes फोकसिंग. ठीक है, फोकसिंग सिस्टम लोकेटेड at the front of the eye. फ्रंट ऑफ द आई. आप देख सकते हो कि कॉर्निया जो है इस आउटर पार्ट को हम लोग कह रहे हैं, है ना. इस आउटर पार्ट को कॉर्निया हम कह रहे हैं. दिस इज कॉर्निया. नेक्स्ट वन दैट इज आइरिस. आइरिस क्या है? आइरिस इज द कलर्ड पार्ट, है ना. ये जो भी ये कलर्ड पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं. The iris is the colored part of the eye. ठीक है, colored part of the eye that regulates the amount of light entering the eye. ठीक है, the amount of light entering the eye. आइरिस का मेन फंक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट की लाइट हमारे आँखों में आती है ना, जब हमारी आँखों में एंटर करती है तो उसको एडजस्ट करना है, कितनी लाइट आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए. देखो यहाँ पे, देखो ये आइरिस है ना, ये आइरिस है. जब भी ज़्यादा फोकस की लाइट आती है तो ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. ठीक है, और वही जब कम लाइट आती है तो और ये बड़े हो जाते हैं. ठीक है, एडजस्टेबल होते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज लेंस. हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है. ठीक है, द लेंस इज अ क्लियर पार्ट ऑफ द आई ठीक है, behind the iris. Behind the iris that helps to focus light. That helps to focus light. ठीक है, और an image
और इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, समझ रहे हो? ये आई लेंस है, ठीक है, ये आपका आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस जो हम बोल रहे हैं ये हमारा आई लेंस है। ठीक है, आई लेंस क्या करता है, जैसे हम नॉर्मल लेंसेज जो देखते हैं ग्लास लेंसेज कि लाइट को या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, तो ये जो होता है ये लाइट जब आती है तो इसको या तो कन्वर्ज करके रेटिना पे फॉर्म कराएगा इमेज, ठीक है, या फिर डाइवर्ज करके। तो हमारे आई में जो होता है नेचुरली जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होती है। ठीक है, नेचुरली कन्वेक्स लेंस होती है। ठीक, नाउ चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना। ठीक है, रेटिना, the retina is the light sensitive tissue at the back of the eye. Retina is the light sensitive ठीक है, टिश्यू, ठीक है, लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई। एट द बैक ऑफ द आई, ठीक है, दैट एक्ट्स एज स्क्रीन। ठीक है, ये बैक ऑफ द आई दैट एक्ट्स एज स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रीन, ठीक है, दैट एक्ट्स एज द आई, हम लोग इसको बोल सकते हैं दैट एक्ट्स एज स्क्रीन। ठीक है, जो भी आई लेंस से रेज आती हैं आंखों के अंदर एंटर करती हैं, आई के अंदर एंटर करती है, तो वो सीधे रेटिना पे पड़ती हैं और रेटिना एज ए स्क्रीन वर्क करता है और वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा, रेटिना के एक और फंक्शन है, क्या है, द रेटिना कन्वर्ट्स the light into electrical impulses, the light ray into electrical impulse। ठीक है, electrical impulses that are sent to brain, ठीक है, through the optic nerve। थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो कि लाइट को कन्वर्ट करके रेटिना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाता है, वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ब्रेन उसको रीड करके बताता है कि ये इमेज क्या है, किस चीज़ की इमेज है ना, क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो भी ब्रेन के मेमोरी में रहता है वो हमें बताता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्यूपिल। ठीक है, अब देखो प्यूपिल क्या होता है, देखो ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आई। प्यूपिल क्या है, ओपनिंग
at the center of eye, opening at the center of eye। ठीक है, जो आई के सेंटर में, देखो हम लोग डायग्राम में देखते हैं, ये प्यूपिल, ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, सेंटर ऑफ द आई, बिल्कुल ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, आई और कह सकते हैं आइरिस, है ना, आइरिस। ठीक है, नाउ द आइरिस क्या करता है इसमें, आइरिस एडजस्ट, iris adjust the size of the pupil ठीक है, size of the pupil and controls the amount of light and control the amount of light। entering the eye। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा। अब हम लोग देख रहे हैं विट्रियस ह्यूमर क्या होता है। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर, देखो विट्रियस क्या होता है, ह्यूमर क्या होता है, एक जेल टाइप होता है। इट इज ए जेल which is transparent, the gel which is transparent, colorless, that fills the rear 2/3 of the eyeball। ट्रांसपेरेंट, देखो कलरलेस भी होता है, that fills 2/3 of area between lens and retina। बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा एक चीज़ बच गया, क्या बच गया, सिलियरी मसल्स, है ना। सिलियरी मसल्स हमारा नहीं हुआ, तो हम सिलियरी मसल्स देख लेते हैं, सिलियरी मसल्स क्या होते हैं। ठीक है, सिलियरी मसल्स, The ciliary muscles is a ring of smooth muscles। देखो ये होते हैं स्मूथ muscles in the eyes middle layer, in the eyes middle layer that controls the accommodation for
that controls the accommodation for viewing object. फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स वो आई पे लगे हैं और वो ये कंट्रोल करते हैं कि जो हमारी साइट है, व्यू करने की जो साइट है वो कंट्रोल होता है, उसको एकोमोडेट करते हैं। वो एकोमोडेट करने का मतलब उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। देखो, द एबिलिटी, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑब्जेक्ट्स lying at different distances is called the power of accommodation. पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, हमारी आई जो है, ठीक है, वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आई यानी सिलेरी मसल्स जो है लाइट को एंटर करने के लिए आई को एडजस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, और देखो, और अगर हम और भी लिखना चाहें इसको तो क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, ये हम और लिख रहे हैं, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, है ना। द प्रोसेस बाय विच द ciliary muscles, ठीक है, ciliary muscles change the focal length of an eye lens to focus distant or near objects clearly on the retina. Clearly on the retina is called the accommodation of eye. Accommodation of the eye, called the accommodation of the eye. इसमें एक और टर्म आता है, least distant of distinct vision. Least distant of distinct vision. Least distant of distinct vision. ठीक है, अब ये क्या होता है, the distance
at which our eye can see comfortably without any stress, without any strain, ठीक है, is called least distant of distinct vision, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया. इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर, देखो, फॉर ह्यूमन आई, ठीक है. ह्यूमन आई के लिए जो लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो होता है 25 सेंटीमीटर. आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. आई होप you understood well. Thank you for watching this lecture.